मुझे पता चला कि मेरा पति हर रात आधी रात को ट्रक के पीछे चुपके से चला जाता है। शुरुआत में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन जब मैंने खाना बनाया तो उसने 2 हिस्से लिए और फिर से पीछे जाकर दरवाजा चोरी छिपे बंद कर लिया। अगले दिन जब हम गाड़ी चला रहे थे तो मुझे अचानक पीछे से कुछ हिलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो, लेकिन मेरे पति ने रेडियो तेज कर दिया और कहा कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उस रात मैंने जानबूझकर अच्छे से तैयार होकर उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे दूर धक्का दे दिया और फिर से पीछे जाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि वह केबिन में किसी और के साथ सो नहीं सकता और अगर वह सो नहीं पाएगा तो अगले दिन लंबी दूरी कैसे ड्राइव करेगा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जैसे ही मैं लेटने वाली थी मुझे फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत ट्रक से बाहर कूदी और देखा कि पीछे का हिस्सा जोर जोर से हिल रहा था। मुझे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन तभी मेरा पति अचानक अंदर से बाहर आ गया। वह पसीने से भीगा हुआ था और मुझे बहुत बुरा एहसास हुआ। मैंने जिद की कि मैं अंदर जाकर देखूंगी कि क्या छुपाया गया है, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया, मुझे फिर दूर ले गया और चिल्लाया कि मैं सब कुछ खराब कर रही हूँ। उसने कहा कि अगर इस माल में कुछ भी गड़बड़ हो गया तो हम दोनों को बेच देने पर भी नुकसान पूरा नहीं होगा। यह सुनकर मुझे फिलहाल चुप रहना पड़ा, लेकिन मैं अब भी जानना चाहती थी कि अंदर क्या राज छुपा है। मंजिल पर पहुंचने से पहले उसने मुझे टायर चेक करने को कहा। जब वह मजदूरों को व्यवस्थित कर रहा था मैंने सब कुछ चेक किया और कुछ भी गलत नहीं पाया। फिर मैंने देखा कि पीछे का हिस्सा बहुत कसकर ढका हुआ था। तभी मैंने मजदूरों को आपस में फुसफुसाते सुना। वे कह रहे थे कि हर बार वह 2 वर्ग मीटर जगह खाली छोड़ देता है। अगर वह पूरा भर दे तो हर चक्कर में कुछ 100 ज्यादा कमा सकता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों करता है। इससे मेरा शक और बढ़ गया कि अंदर कुछ छुपा हुआ है। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गई, लेकिन वह फिर से गुस्से में फट पड़ा। उसने मुझे पीछे से दूर रहने की चेतावनी दी और कहा कि मैं तुरंत घर लौट जाऊं। उसका अजीब व्यवहार पहले ही मुझे शक में डाल चुका था। हर रात वह कहता कि वह थका हुआ है और पीछे अकेले काफी देर तक रहता और अंदर से अजीब आवाजें आती रहती। इस बार मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। वह पागल की तरह बाहर आया, मेरा गला पकड़ लिया और चिल्लाया कि मैंने ट्रक क्यों रोक दिया। इस अफरा तफरी में मैंने उसके ऊपर से एक स्टॉकिंग खींच ली। अब सबूत साफ था। मुझे लगा उसने हमारे परिवार को धोखा दिया है और पीछे किसी दूसरी औरत को छुपा रखा है। मुझे टूटते हुए देखकर वह कुछ कह नहीं पाया। वह बस जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बार बार कसम खाने लगा कि उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। वह सच में परेशान लग रहा था। उसने कहा कि इस ट्रिप के बाद हम एक घर खरीदेंगे और बस जाएंगे। उसकी उन बातों ने मुझे कुछ समय के लिए शांत कर दिया, इसलिए मैंने एक बार फिर उस पर भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन जब हम एक सर्विस एरिया पर रुके तो मैंने उसे चुपके से पानी खरीदने जाते देखा। इससे मुझे उसकी सारी अजीब हरकतें याद आ गई। मुझे लगा जैसे मैं बेवकूफ बन रही हूँ। मेरा सारा गुस्सा और धोखे का एहसास फट पड़ा। जब हम एक चेक पॉइंट पर पहुंचे तो पुलिस ने हमें जांच के लिए रोका। उन्होंने बस कुछ साधारण सवाल पूछे। मेरे पति जवाब देते समय बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं कुछ न बोलूं। सब कुछ लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन अचानक मैंने दरवाजा खोला और पुलिस की तरफ भाग गई। मैंने शिकायत की कि वह ट्रक के पीछे गैर कानूनी सामान छुपा रहा है। पुलिस की नजर तुरंत बदल गई और मेरे पति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दूर कर दिया। वह उनसे विनती करने लगा कि ट्रक में कुछ नहीं है, ये सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा थी। इससे पुलिस को और शक हुआ। जैसे ही मैं उनके साथ दरवाजा खोलने वाली थी उसने पूरी ताकत से दरवाजे को रोक लिया और चिल्लाने लगा कि इसे खोला नहीं जाना चाहिए। अगर यह खुल गया तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बैकअप बुलाया। मैं ठंडे दिल से उसे उसकी आखिरी कोशिश करते हुए देख रही थी। मुझे लगा मैं हमारी इज्जत बचा रही हूं। जैसे ही ताला धीरे धीरे खोला गया हमारे सामने एक चौंका देने वाला दृश्य आया। अंदर कोई अवैध सामान नहीं था, बस अजीब आकार के एडल्ट प्रोडक्ट्स के ढेर सारे बॉक्स थे। माहौल तुरंत ही असहज हो गया। पुलिस ने वहीं मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहा कि इस तरह का घरेलू मामला उनकी संसाधनों की बर्बादी है। मेरे पति ने तुरंत मौका पकड़ लिया और माफी मांगते हुए कहा कि वह ये सामान सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ले जा रहा था और उसने ओवर रिएक्ट किया क्योंकि उसे शर्म आ रही थी और डर था कि मैं नाराज हो जाऊंगी। मुझे शर्म और दुख दोनों महसूस हुआ और मैंने तुरंत उससे माफी मांग ली। ऐसा लगा जैसे मामला खत्म हो गया हो, लेकिन असल में यह सब उसकी सोची समझी चाल थी। सड़क पर चलते हुए